Good evening, Namaskar to one and all the esteemed members, my seniors, my friends. मैं डॉक्टर अलका कुमार नाची एवं पब्लिक अवेयरनेस कमेटी मंच सुधा की ओर से आप सभी श्रोतागण का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर दिव्या बल्की जो हमारी गेस्ट स्पीकर है उनका तहे दिल से इस मंच पे स्वागत करती हूँ। डॉक्टर विद्या सुतोने एवं डॉक्टर शांतला भोळे मेनोपॉज सोसाइटी नागपुर, इनका भी मैं इस मंच पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मंच सुधा यह एक ऑनलाइन जन जागरूक वेबिनार कोरोना काल में मैं डॉक्टर कांचन सोरटे, मनीषा कड़ू सामाजिक कार्यकर्ता और मैं डॉक्टर अलका द्वारा शुरू किया था। इस मंच सुधा क्लब 35 इस वेबिनार में वक्ता के रूप में अनेक आमंत्रित तज्ञ डॉक्टर ने महिलाओं को जागरूक करने हमें सहयोग किया है। लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, 3 साल से ये चल रहा है और आज ये तीसरा साल है। इसमें मैं बहुत खुशी के साथ आपको अवगत करा रही हूँ कि 3 साल तक हमने ये वेबिनार काफ़ी विषय पे इस फैकल्टीगण ने हमें सहयोग किया और उन सभी फैकल्टीगण का धन्यवाद करती हूँ। कुछ अगर मैं नाम गिनाऊं, नागपुर के डॉक्टर सुशील गावंडे, रोहिणी पाटिल, रुजुता फुके, माधुरी गावंडे, एम्स के डॉक्टर प्रभात रंजन, अवध पंडित, आज उन्होंने भी हमें बेस्ट विशेष भेजी है और काफ़ी लोग दिल्ली, छत्तीसगढ़ से भी इस वेबिनार में ज्वाइन होकर उन्होंने लाभ उठाया है। खासकर हमने रजोनिवृत्ति महिलाओं के लिए शुरू किया था और होते होते हमने काफ़ी कुछ अलग भी रजोनिवृत्ति के अलावा और भी टॉपिक्स इसमें ऐड करते गए हैं। इन सभी का योगदान इसमें रहा है। कल 8 सितंबर जो विश्व फिजियोथेरेपी डे मनाया गया था, फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी पे एक परंपरागत इलाज है। यह एक मेडिकल साइंस का हिस्सा है। आप सभी जानते हैं कि स्ट्रोक या लकवा होता है तो रिकवरी या पुनर्वसन में फिजियोथेरेपी का अहम भूमिका होती है। उसी तरह महिलाओं में प्रसवोत्तर और रजोनिवृत्ति की जो समस्याएं होती है में फिजियोथेरेपी एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि यूरिनरी इनकंटिनेंस, यह एक बहुत बड़ी समस्या है और अक्सर महिलाएं इसके बारे में बात नहीं करती है, हमेशा झिझकती रहती है और परेशान होती है। आज हमें इस विषय पर जागरूक करने डॉक्टर दिव्या बल्की जुड़ी है। डॉक्टर दिव्या बल्की, इन्होंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लोनी से किया है। आज आप मैनुअल थेरेपी, ऑर्थोपेडिक थेरेपी, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल थेरेपी, पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी और स्पाइनल कॉर्ड थेरेपी में एक्सपर्ट है। आपने काफ़ी आईटी कंपनीज एवं अनेक क्षेत्र में कैंप्स द्वारा फिजियोथेरेपी के विषय को जन जागरूक कराया है। इस छोटे से परिचय के साथ मैं डॉक्टर दिव्या बल्की को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर दिव्या। Thank you so much, ma'am. Good evening, everyone. Myself, Dr. Divya, and today we are going to discuss postnatal and menopause physiotherapy. So let's start with postnatal physiotherapy. So postnatal physiotherapy होता क्या है? डिलीवरी के बाद से 6 मंथ का जो पीरियड होता है उसे हम पोस्टनेटल पीरियड कहते हैं एंड इस पीरियड में मदर को कैसी केयर लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी में 3 फेजेस है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में जब पेशेंट एडमिट होता है या फिर मदर एडमिटेड होती है तब हम उसको फेज 1 कंसीडर करते हैं। तो फेज 1 में भी हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हम देखेंगे। फेज 1 के एम्स होते हैं इम्प्रूविंग बेड मोबिलिटी। अभी मोबिलिटी का मतलब क्या है? मोबिलिटी मतलब कि मूवमेंट, बॉडी का जो है वो कांस्टेंट मूवमेंट रहना चाहिए ताकि मसल की इंटीग्रिटी और बॉडी की इंटीग्रिटी दोनों मेंटेन हो। तो जो मदर होती है उसे उठ के बैठना चाहिए, करवट बदलते रहना चाहिए, उठ के थोड़ा 5 to 10 मिनट्स चलना चाहिए, तो ताकि मसल और बॉडी की इंटीग्रिटी मेंटेन करे। देन सेकेंड इज सूचर केयर। अभी सूचर केयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फेज होता है। सूचर काफी बार टूटने के डर रहते हैं। जब भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता जाता है, लाइक कफिंग या फिर नीज करती है मदर, तो एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है और उस चीज की वजह से सूचर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो इस समय मदर को ये करना चाहिए कि आप पिलो ले लीजिए और आपके सूचर्स के अराउंड जब आप पिलो को प्रेस करते हैं तो उस पर प्रेशर कम आ जाता है और सूचर्स को सपोर्ट मिलता है। प्रॉपर पोजिशनिंग,
जब भी मदर उठ के बैठती है तो मेक श्योर कि आप बैक पे सपोर्ट रखें, पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं आप। देन आप जब भी पैर टांग के बैठते हैं तो मेक श्योर कि नीचे टेबल हो ताकि आपके पैर सपोर्टेड रहे और स्वेलिंग ना आए पैरों पर। देन जब आप बेबी को फीड कराते हो तब आपका पोस्चर मेंटेन होना चाहिए क्योंकि आपके बैक पे स्ट्रेस आता है। देन फीडिंग पोस्चर्स, अभी हम फीडिंग पोस्चर्स भी देखेंगे। कई बार मदर रॉन्ग वे में फीड कर देती है, उसके वजह से बेबी पे भी इफेक्ट होता है और मदर के भी बैक और नेक पे स्ट्रेस आता है। तो इसमें कुछ पोजीशंस देखेंगे हम, लाइक क्रेडल होल्ड में भी मदर एक बेबी को एक हाथ में लेके देन ब्रेस्ट फीड कराती है। देन क्रॉस क्रेडल में दोनों हाथों से सपोर्ट देती है बेबी को। देन फुटबॉल होल्ड भी है और साइड लाइन पोजिशन भी, साइड लाइन में एक करवट पे लेट के बेबी को फीड कराना। ये यहाँ और इसमें भी कुछ एक्सरसाइजेस तो नहीं रहेगी। फेज 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है और बस मोबिलिटी मेंटेन करनी है। देन कम्स टू सेकेंड फेज। देन फेज 2 में अभी हम क्या देखेंगे, फेज 2 में जो फेज 2 स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है डिलीवरी के डिस्चार्ज से 40 डेज तक का जो पीरियड होता है उसे हम फेज 2 पीरियड कंसिडर करते हैं। उसमें क्या एम्स एंड गोल्स रहेंगे, उसमें प्रमोटिंग रेस्ट। अभी फर्स्ट चीज इज जब भी मदर घर जाती है डिस्चार्ज के बाद तो आपको रेस्ट लेना है, उसके साथ साथ रिलैक्सेशन पीरियड भी रखना है। कई बार ऐसा होता है कि अनकॉन्शियस मदर कुछ हैवी सामान उठा ले, कुछ पोजीशन पोस्चर ना मेंटेन करते हुए कुछ गलत वे में उनका पोस्चर चले जाता है, उस वजह से भी उनको काफी तकलीफ होने के चांसेस होते हैं। तो प्रॉपर रेस्ट करना और एक्सर्ट नहीं करना है खुद को, ये मेन गोल रहेगा। देन इम्प्रूव मोबिलिटी मेंटेन रखनी है, आप वॉक को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स का वॉक कर सकते हैं। देन आपकी स्ट्रेंथ अभी हल्की हल्की हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसमें आप अपर और लोअर लिम्ब दोनों मतलब हाथों और पैरों दोनों की स्ट्रेंथ आप धीरे धीरे कर सकते हैं। देन टू रिस्टोर द टोन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, अभी जो पेट की मांसपेशी जो होती है, एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं वो कई बार बहुत ज्यादा लेंदन हो जाते हैं, उसका टोन लाने में हम हल्का हल्का स्ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी आपको सिर्फ टमी इन और आउट करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का वर्कआउट इसमें नहीं रहेगा क्योंकि बॉडी अभी तक हीलिंग फेज में ही है। फ्यूचर की प्रॉपर हीलिंग होने में इट टेक्स टाइम, इसलिए बहुत ज्यादा एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेस आए ऐसा कुछ भी काम नहीं करना। देन बैक केयर भी आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा नीचे झुके ना। जब भी आपको कुछ नीचे झुकने की जरूरत है या नीचे से कुछ काम करना है तो आप स्क्वाट करके कर सकते हैं। आपको देखिए जैसा पिक्चर में दिख रहा है, आप स्क्वाट कीजिए या फिर अपने लेवल का आप टेबल या बेड रख सकते हैं हिप लेवल का, ताकि आपके बैक पे स्ट्रेन ना आए। देन pelvic floor muscles are the most important one। अभी इसमें जो यूरिनेशन रोकने की जो एक्शन होती है वो हमको परफॉर्म करनी है। यूरिनेशन हमको रोकना नहीं है, मैं बार बार बोलूंगी, यूरिनेशन रोकना नहीं है। वी जस्ट हैव टू होल्ड दैट मसल्स टाइटली एंड उसको कुछ सेकेंड तक रोकना है, देन रिलीज करना है। ये आप 20-20 के रिपीटेशन एवरी आवर भी करेंगे तो इट्स गुड। देन अर्गोनॉमिक एडवाइस में भी आपको बॉडी पोस्चर का ध्यान रखते हुए आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आपको सारी चीजें रखनी है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है डायपर चेंजिंग सेक्शन, अभी इसमें देखिए ऐसा कुछ भी स्टेशन नहीं है जिसमें आपको एंटीरियरली झुकना पड़े, आगे की ओर झुकना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको वैसे ही आपकी बॉडी पोस्चर के हिसाब से सारी चीजें मेंटेन करके रखनी है। देन विल कम टू फेज 3। अभी फेज 3 का जो पीरियड होता है वो 40 डेज मतलब लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद से 6 मंथ का जो पीरियड होता है वो होता है फेज 3 का पीरियड। इसमें हम प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग और बाकी सारी चीजें और रूटीन में कैसे लाना है मदर को वो हम देखेंगे। अभी स्ट्रेंथनिंग, अपर एंड लोअर लिम्ब की बेसिक स्ट्रेंथनिंग 1 kg या 2 kg के डंबल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ एब्डोमिनल्स, इसमें अभी हम एब्डोमिनल्स की जो मसल्स है उस पर अभी हम काम कर सकते हैं। सेकेंड फेज में हमको सिर्फ ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना था, ये फेज में हम धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। देन ट्रीटिंग डायस्टेसिस रेक्टाई। नाउ व्हाट इज डायस्टेसिस रेक्टाई? डायस्टेसिस रेक्टाई का मतलब ये होता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो एक मांसपेशी आगे की ओर से 2 भागों में सेपरेट हो जाती है, और जब ये सेपरेट हो जाती है कई बार डिलीवरी के बाद ये अपने आप हील भी होती है और कई बार ये हील नहीं हो पाती है।
तो जब भी आप खांसेंगे या स्नीज करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पेट ज्यादा ऊपर आ रहा है। इट मीन्स कि वहां पे सेपरेशन है अभी तक पार्टीशन जो है वो हील नहीं हुआ है। देन ergonomic एडवाइस एंड देन गेटिंग बैक टू रूटीन। अभी हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। वॉकिंग, वॉकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको वॉक बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं करना है। जितने पेस पे वॉक आपका नॉर्मल पेस का जो वॉकिंग है उतना ही मेंटेन रखना है। आपको बेबी को बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया में नहीं लेके जाना है ताकि इन्फेक्शन का डर ना हो। देन आपको प्रॉपर शूज वेयर करके आपको वॉक करना है ताकि स्लिप होने का डर ना रहे और आपका एंकल अच्छे से प्लेस्ड रहे। देन आपको रिलेटिव या कोई फ्रेंड के साथ आप वॉक कर सकते हैं ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे। Then pelvic tilting exercise. Now this exercise is the most important exercise for diastasis recti as well as toning of the abdomen. अभी pelvic tilt exercise में आपको सीधा लेट जाना है। कोई भी फर्म सरफेस पे आप योगा मैट की मदद ले सकते हैं। योगा मैट डाल के आप सीधा लेट जाइए, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। अभी दोनों घुटनों को मोड़ के आपको जो पेट है वो अंदर की ओर दबाना है, मतलब जो अम्बिलिकस होता है, जो नाभि होती है, उसको अंदर की ओर खींचना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अंदर की ओर खींच के उसको कुछ 5 से 10 सेकेंड तक रोक के रखना है एंड देन रिलीज करना है। ये आप 20 रिपीटेशंस कर सकते हैं। 20 टाइम दो बार 20 के रिपीटेशंस आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि 5 सेकेंड होल्ड मतलब 5 सेकेंड ही। अगर आपसे 3 सेकेंड होल्ड हो रहा है तो 3 सेकेंड होल्ड भी आप करेंगे तो भी इट्स फाइन। देन आगे हम एक्सरसाइजेस देखेंगे पोस्टपार्टम पीरियड एक्सरसाइज। अभी इसमें जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो क्वाड्रिपुट पे है, जिसमें आपको दोनों हाथ और पैरों के बल आना है और आपकी जो पेट की मांसपेशी है उसको और अंदर खींचना है, जो नाभि है उसको ऊपर की ओर खींचना है और 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है एंड देन रिलीज करना है। देन आप सेकेंड एक्सरसाइज देख सकते हैं लेग स्लाइड्स। देन आप सीधा लेट जाइए और आपकी जो एड़ी होती है उसको घसीटते हुए आपकी कमर की तरफ लेके आएंगे और सीधा करके जाएंगे। ये आप 20 के 3 रिपीटेशंस कर सकते हैं। देन नी रेजेस जो है, देखिए नी को फोल्ड करके 90-90 की पोजीशन में ही ऊपर उठाना है और एंड देन नीचे रखना है। ये भी आप 15-15 या 20 के 3 रिपीटेशंस कर सकते हैं। देन हील टचेस जो है, आपको नी और हिप को 90-90 की पोजीशन में ही मेंटेन करके रखना है एंड देन हील्स को नीचे की ओर से टच करना है। देन लास्ट एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। आपको नी फोल्ड करके रखना है एंड देन पैर को सीधा करना है। ये ऑल्टरनेटिवली आप करेंगे दोनों पैरों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में ही करनी है। देन हम दूसरी एक्सरसाइजेस देखेंगे। ये कुछ एडवांस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है जिसमें आप बर्ड डॉग देख सकते हैं। दोनों पैरों और हाथों के बल उठकर ऑल्टरनेट पैर और लेग को सीधा करना है। आप वॉल स्क्वाट्स कर सकते हैं, वॉल को पूरी दीवार पे चिपक के एंड देन आपकी स्पाइन उस पे आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। देन आप स्टूल पे बैठ के पैरों को सीधा कर सकते हैं एंड सीधा लेट के कमर उठा सकते हैं। ये कुछ एडवांस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है। ये भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में ही करनी है। हम आगे देखेंगे। जब भी बॉडी लगे कि अभी हमने कुछ स्ट्रेंथ डेवलप की है, अभी वी आर रेडी फॉर मोर एक्सरसाइजेस, तब आप बेबी को भी साथ में लेके एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अभी वार्निंग साइंस क्या क्या रहेगी और कब हमें एक्सरसाइजेस रोकनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइज करते जा रहे हैं बट काफी बार कुछ अनइवन हो जाता है एक्सरसाइजेस के ड्यूरेशन में या पोस्चर इम्बैलेंस हो जाता है। उसके उसके वजह से कई चीजें डैमेज हो सकती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा फटीगनेस लग रहा है, बहुत ज्यादा मसल एक परसिस्ट कर रहा है, 1-2 दिन का मसल एक इज ओके बट इट्स मोर देन 1 or 2 days, तो फिर हमको वो ध्यान में रखना है। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज जो है उसका कलर में अगर कुछ आपको चेंजेस लग रहे हैं या फिर आपको कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा लग रहा है या फिर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना से या फिर सीवियर पेल्विक पेन या तो फिर वेजाइनल डिस्कम्फर्ट अगर लग रहा है तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए।
देन मैंने आपको एक्सप्लेन किया पोस्चर एंड एर्गोनॉमिक्स। पोस्चर एंड एर्गोनॉमिक्स में भी वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्पाइन जो है आपका इरेक्ट और स्ट्रेट रहना चाहिए, बहुत ज्यादा पीछे की ओर भी झुका हुआ नहीं रहना चाहिए और बहुत ज्यादा आगे की ओर भी नहीं। नीचे झुकते वक्त ध्यान रखना है कि आपको स्क्वाट करके ही नीचे झुकना है। देन आगे हम देखेंगे कई बार हमें देखने मिलता है कि मदर एक हाथ से बेबी को होल्ड करती है और काफी सामान भी होल्ड करती है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आजकल बेबी कैरियर्स और बेबी होल्डर्स भी आते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका भी पोस्चर मतलब मदर का भी पोस्चर और बेबी का भी पोस्चर मेंटेन रहे। तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखते हुए बेबी और मदर दोनों की एक्सरसाइजेस प्लस ये केयर पूरा इंक्लूड होगा इसमें। अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेनोपॉज। सो मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज जब भी लेडी के पीरियड्स जाने का वक्त चालू हो जाता है उसे बोलते हैं हम मेनोपॉज। अगर 12 मंथ्स तक लेडीज को पीरियड्स नहीं आते हैं, मेंसेस नहीं आते हैं, तो हम उस पीरियड को मेनोपॉज कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये एज 40 टू 55 की एज ग्रुप तक आएगा। इसके बीच में कभी भी आ सकता है, किसी को 40 में, किसी को 55 में, किसी को 52 में, देयर इज नो स्पेसिफिक एज। देन प्री मैच्योर मेनोपॉज होता क्या है? अगर 40 एज के पहले मेंसेस चले जाते हैं तो उसे हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कंसीडर करें। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल, अभी मेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल पार्ट प्ले करती है ईस्ट्रोजन। एंड ईस्ट्रोजन कैसे अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को वो हम देखेंगे। होता क्या है कि ईस्ट्रोजन जो है वो हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो जैसे जैसे ईस्ट्रोजन के लेवल्स डिक्लाइन होते जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है और ईस्ट्रोजन के लेवल्स डिक्लाइन होते जाते हैं, कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में कम होता है। एंड उस चीज के वजह से काफी ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस बोलिए या जॉइंट पेन, ये सारी चीजें जो है ये मेनोपॉज के सिम्टम्स में हमें दिखाई देते हैं। मेनोपॉज के सिम्टम्स में वेट गेन, जॉइंट पेन, देन अर्थराइटिस पेन, देन मूड स्विंग्स, फटीग, डिजीनेस, एंजाइटी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो कैल्शियम के डिपोजिशन नहीं होने की वजह से ही होता है। देन आगे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं। इरेगुलर स्लीपिंग होता है, बहुत ज्यादा हॉट फ्लशेस रहते हैं। देन आगे नर्वस सिस्टम में भी कभी कभी टिंगलिंग सेंसेशंस भी लगते हैं बॉडी में। ये सारी सिम्टम्स को कैसे मैनेज किया जाए वो हम आगे देखेंगे। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और पर्सनल हैबिट को चेंज करके हम जो सारे सिम्टम्स है उसको थोड़ा मैनेजेबल कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज में आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं 40 टू 60 मिनट के लिए 5 टाइम्स पर वीक। देन फिजिकल वर्कआउट में मैंने बताया आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं लिम्स के लिए। अपर लिम हाथ और पैरों दोनों के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे। देन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्ट प्ले करता है। आप वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए, आप फ्रूट्स एंड मिल्क का इंटेक बढ़ाइए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या शुगर या सॉल्ट, इन सब सारी चीज़ों का आपको कम इंटेक करना है या बहुत ही कम मिनिमल करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों के वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन जो है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको मिल्क, ब्रोकोली, स्पिनच, ये सारों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। और अगर आप डाइट के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है वो ज़्यादा अच्छे लेवल पे होता है। देन एक्सरसाइज फॉर इनकॉन्टिनेंस। अभी इनकॉन्टिनेंस होता क्या है? जब भी जब भी यूरिनेशन आप रोक नहीं पाते हो, जब भी वीकनेस हो जाती है पेल्विक फ्लोर मसल्स की, तो हम तब बोलते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। तो इनकॉन्टिनेंस कई बार पोस्ट मेनोपॉजल या फिर इवन पोस्ट नेटल में भी काफी बार हमें देखने मिलता है, क्योंकि उसी समय पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। देन फर्स्ट एक्सरसाइज, सीधा लेट जाना है आपको एंड दोनों पैरों को मोड़ना है, रिलैक्स, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहेगी जैसा आप ब्रीथ करते हैं। देन आपको एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसके पहले भी मैंने बताया, जैसे पोस्ट नेटल केयर वाली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हमने पेट को अंदर की ओर खींचा था, सेम वे में आपको यहाँ पर भी पेट को अंदर की ओर खींचना है। और जो यूरिनेशन रोकने वाली एक्शन है उसे भी हमको परफॉर्म करना है। एंड उसके बाद ये दोनों को मेंटेन करते हुए
आप दोनों घुटनों के बीच में एक छोटा सा बॉल या तकिया आप फंसा सकते हैं, दोनों को प्रेस करना है। ये तीनों चीज मेंटेन करते हुए आपको पेल्विस को ऊपर लिफ्ट करना है, होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड के लिए एंड देन रिलीज करना है। ये आप 10 to 15 रिपीटेशन भी करेंगे। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वजाइना, योर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल एंड योर ग्लूटियस मसल एंड अडक्टर मसल, ये सारी मसल्स का जब साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होने में ज्यादा आसानी होती है। देन सेकेंड एक्सरसाइज फॉर इनकॉन्टिनेंस जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं खुद भी, लेकिन जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में ही करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज में भी आपको सीधा लेट जाना है, दोनों पैर मोड़ लेने हैं, इसमें भी आपको टमी और वजाइना दोनों कॉन्ट्रैक्ट करना है। देन नेक्स्ट व्हाइल मेंटेनिंग दैट कॉन्ट्रैक्शन आपको ऑल्टरनेट पैर और लेग को सीधा करना है। ये आप 15-15 या 10-10 के रिपीटेशन कर सकते हैं, बट मैं फिर से ये बोलूंगी कि ये आपको फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर ही करना है। देन कीगल्स एक्सरसाइज, कीगल्स एक्सरसाइज में देखेंगे आप, पहले आपको सीधा लेटना है, आपको सिर्फ वजाइना की मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है, देन पेल्विस को अपर लिफ्ट करना है, उसको आप 10 to 5 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं एंड देन नीचे रख देना है। देन फिर से आप ये मॉर्निंग में 10 to 15 टाइम्स, इवनिंग में 10 to 15 टाइम्स, ये आपको अच्छे से मेंटेन करके ये सारी एक्सरसाइज अगर करते हैं तो पेल्विक फ्लोर की जो वीकनेस है वो काफी हद तक स्ट्रेंथनिंग में डेवलप हो जाती है। देन जनरल एक्सरसाइज फॉर नी, काफी टाइम ऐसा देखने में मिलता है कि मेनोपॉज के बाद ज्यादातर घुटनों में ही बहुत ज्यादा पेट जो घुटनों पे ही है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवन अगर आप कैल्शियम भी लेते हैं लेकिन वेट बेयरिंग जो जॉइंट है वो हमारा नी है, नी में पूरा वेट हमारा जाता है एंड उस चीज की वजह से वहां पे कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। बट लेडीज क्या करती है कि सिर्फ वो कैल्शियम ही लेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगी, लेकिन एक्सरसाइज और कैल्शियम जब दोनों साथ में लेते हैं तो उसका डिपोजिशन जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उसी में एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल पार्ट है। फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे उसको वीएमओ बोलते हैं। हमें रोल लेना है, घुटनों के नीचे रख देना है, घुटना सीधा करना है, 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, देन नीचे करना है। ये आप 15-15 के 3 रिपीटेशंस कर सकते हैं। देन सेकेंड जो एक्सरसाइज है, सीधा बैठना है कुर्सी पे और पैर को सीधा ऊपर लेके जाना है, 3 to 5 सेकेंड आप होल्ड करिए और नीचे लेके आइए। आपको 15-15 के 3 रेपिटेशन करने हैं। देन आप एक करवट पे लेट जाइए। अगर थेरा बैंड करके एक रेजिस्टेंट बैंड होता है वो आप थाई पे बांध सकते हैं, या विदाउट थेरा बैंड भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको दोनों थाइस को ओपन करना है, देन क्लोज करना है। ये आप एक्सरसाइज सीधा लेट कर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एंड इसके अलावा भी आपको कुछ और पूछना है या कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Over to Vidya. Vidya, you're mute.